अभी हम लोग लैटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे। दिस इन रेड कलर, दिस वन पिंक एंड रेड, दिस इज लैटरल वेंट्रिकल। ओके, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड बाउंड्री ऑफ वेंट्रिकल ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम इज सेरेब्रल हेमिस्फेयर और उसमें जो कैविटी है वेंट्रिकल वो कौन सी है? लैटरल वेंट्रिकल। तो ये इनडायरेक्टली हम लोगों से लैटरल वेंट्रिकल की बाउंड्री के बारे में पूछ रहे हैं। सो दिस इज सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और इसमें जो कैविटी हो गई दिस इज लैटरल वेंट्रिकल, जो 4 पार्ट्स में होती है। द बॉडी होता है और 3 हॉर्न होते हैं, एंटी हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न। बॉडी लाइज इन द पैराइटल लोब, एंटी हॉर्न इन द फ्रंटल लोब, पोस्टीरियर हॉर्न ऑसिपिटल लोब, इंफीरियर हॉर्न टेम्पोरल लोब। बॉडी हो गया, एंटीरियर हॉर्न यहाँ रेड वाला, ये हो गया पोस्टीरियर हॉर्न, एंड दिस इज इंफीरियर हॉर्न। एंटीरियर, पोस्टीरियर, यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है बॉडी, एंड दिस वन इज द इंफीरियर हॉर्न इन द टेम्पोरल लोब। अब लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे जो ब्लू कलर से है जिसमें CSF है, इसकी बाउंड्री को समझने के लिए हम लोग जानते हैं जैसे थैलमस माँ है, उसके ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस, C फॉर कॉर्डेट एंड C फॉर चाइल्ड। शुरुआती दौर में बच्चे को पालने में मुश्किल आती है तो ये थैलमस के लैटरली है। लैटरल वेंट्रिकल जो कॉर्डेट से ऊपर है, चाइल्ड से ऊपर है, माँ और बच्चे दोनों को प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन उसके भी लैटरल थोड़ा आ गया है कॉर्डेट, मैंने माँ और पापा दोनों को बच्चे को पालने में शुरुआती दौर में परेशानी हो रही है। तो एंटी हॉर्न के लैटरल एस्पेक्ट में कॉर्डेट न्यूक्लियस है, यही बताने के लिए। फिर वो नीचे है लैटरल वेंट्रिकल से, क्योंकि लैटरल वेंट्रिकल LV, लव मतलब पापा, पापा प्रोटेक्ट कर रहे हैं माँ और बच्चे को। कॉर्डेट ये माँ से अटैच है, फिर यहाँ पे शुरुआत में लैटरली हो गया है और अंत में थोड़ा दूर चला गया है एमेगडेला, A फॉर एमेगडेला, A फॉर अर्धांगिनी, थोड़ा सा दूरी बन जाती है माँ से। और ये पापा जो लैटरल वेंट्रिकल है ऊपर से प्रोटेक्ट किए हुए हैं और नीचे से भी बच्चे को गिरने से रोक रहे हैं। तो इन्फीरियर हॉर्न जो है वो कॉर्डेट से नीचे है, ठीक है। और ये कॉर्पस माने बॉडी पूर्वज, तो ये यहाँ पे ऐसे जेनु, ये नी जॉइंट समझ लेते हैं, यहाँ पे फुट है और ये ऐसे ऊपर इस तरह से यहाँ पे डेड बॉडी, यानी तो पूर्वज का आशीर्वाद है सब पूरे फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों को बाउंड्री जानना है, तो इस तरह से लिखना होगा कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन क्या होता है? वैसा सेक्शन जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अनइक्वल हाफ बढ़ जाता है। तो लैटरल वेंट्रिकल को हम जब काटेंगे ऐसे, 2 लैटरल वेंट्रिकल हो गया, एक ये है और एक उस तरफ है, ये बीच में सेप्टम पेलुसिडम है येलो कलर से। 2 लैटरल वेंट्रिकल है जो बीच में यहाँ फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू 3rd वेंट्रिकल में आ रहा है। तो अगर हम लोग कोरोनल सेक्शन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में बांट देते हैं तो ये क्वाड्रेंगुलर होता है, इसका जो अंदर की कैविटी होती है वो क्वाड्रेंगुलर होती है। फिर बॉडी में ट्रायंगुलर होता है, पोस्टीरियर हॉर्न में ट्रायंगुलर होता है और इंफीरियर हॉर्न में स्लिट लाइक होता है, ठीक है। QTTS कट्स, हाँ। तो यहाँ पे तो हम लोग चूँकि ऐसा फिगर ही बना लेते हैं कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके ऊपर है, तो इससे हम लोग को पता चल जा रहा है कि एंटीरियर में जेनु है, जेनु ऑफ कॉर्पस कैलोसम, उसके सुपीरियर में यहाँ जेनु प्लस ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट भी है, एंटीरियर हॉर्न का हम लोग बाउंड्री भी पढ़ रहे हैं। तो एंटीरियर में हो गया जेनु, सुपीरियर में हो गया जेनु प्लस एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ये लैटरल में पढ़ाई थी हम लोग कॉर्डेट न्यूक्लियस, वो पालने में दिक्कत हो रही है। मीडियल दोनों लैटरल वेंट्रिकल के बीच में, दोनों यहाँ रेड वाला जो लैटरल वेंट्रिकल के बीच में यहाँ सेप्टम पेलुसिडम है, ठीक है। तो सेप्टम पेलुसिडम हो गया मीडियल, और इन्फीरियर में यहाँ पे इसका फुट लाइक अपेंडेजेस है, रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ये एंटीहॉर्न के इन्फीरियरली आ गया, ठीक है। यहाँ भी एंटीहॉर्न के इन्फीरियरली आ गया, यहाँ पे ये ब्लू कलर से कॉर्पस कैलोसम दिखाया हुआ है।
ठीक है, ये रोस्ट्रम हो गया, यहाँ जेनू हो गया, ये दिस इज बडी एंड हियर इज द स्प्लेनियम। तो ये बात क्लियर हो गई, क्वाड्रेंगुलर होता है इसका। अब सेकेंड वाले में आते हैं, ट्रायंगुलर। एक तरफ ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया और एक तरफ गई यहाँ भी बीच में जो पर्दा है वो सेप्टम पेलुसिडम का है। बीच में मीडियल बाउंड्री जो बन रही है दोनों लेटरल वेंट्रिकल के, ये दिस इज सेप्टम पेलुसिडम। और फिर ये एक स्लोप की तरफ है, स्लोप की तरह यहाँ पे। तो ट्रायंगुलर है, तो यहाँ टैपिंग हो रहा है, टैपेटम याद करने के लिए टैप हो रहा है। तो टैपेटम क्या होता है? टैपेटम है द पार्ट ऑफ द कॉर्पस, फाइबर्स ऑफ द कॉर्पस कैलोसम फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी है ना, बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों तरह के पैराइटल लोब को जोड़ रहा है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपस में बांट रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, टैपेटम। तो टैप से हम लोग याद कर ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे टैप कर रहे हैं। ठीक है, साइड में टैप करते हैं, बीच में पर्दा लटका हुआ है। और नीचे क्या हो रहा है? ये बॉडी की बात हो रही है ना, यहाँ एंटीहॉर्न है, ये बॉडी है। बॉडी, फिर यहाँ डेड बॉडी से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, बॉडी है तो डेड बॉडी। तो लैटरल टू मीडियल बढ़ेंगे तो इसको याद करने के लिए कसाव टेररिस्ट पिन्ड अप फाइनली। सी, यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे नीचे में इन्फीरियर यहाँ पे है ना, कि फिर इसके ऊपर है, कॉर्डेट न्यूक्लियस से ऊपर है। तो इन्फीरियर में कॉर्डेट है सबसे लैटरल, इन्फीरियर में, लेकिन सबसे लैटरली कॉर्डेट न्यूक्लियस है। उसके बाद ये येलो कलर से, ये दिस इज स्ट्राया टर्मिनलिस। उसके बाद यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर का एक वायर है, डेट इज थैलमोस्ट्राइड वेन। उसका कोर्वाइडल प्लेक्सस है, थैलमस का भी सुपीरियर सरफेस है। तो ये सब चीज़ याद कैसे रखेंगे? तो कसाब, CSB, कसाब। एक टेररिस्ट है ना कसाब, उसको फांसी लगी थी, तो कसाब टेररिस्ट पिन्ड अप फाइनली। वो तो मुस्लिम था, तो मुस्लिम उर्दू में हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरह से लिखा जाता है। तो लैटरल टू मीडियल जाएंगे, कसाब टेररिस्ट पिन्ड अप फाइनली, CSB TPF। तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्डेट हो जाएगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस। स्ट्राया टर्मिनलिस, थैलमोस्ट्राइड वेन, दिस इज सुपीरियर पार्ट ऑफ द थैलमस। ये P से हो गया प्लेक्सस, कोर्वाइडल प्लेक्सस, एंड दिस इज फॉर्निक्स। तो इस तरह से हम लोग इन्फीरियर रिलेशन को याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न का भी ट्रायंगुलर है। ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है, इसका भी कट सेक्शन, कोर्नल सेक्शन लेते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटते हैं। तो ये ट्रायंगुलर है। तो इसमें फिर उसी तरह स्लोप है यहाँ पे, फिर ये मीडियल है और ये इन्फीरियर है। लैटरल, मीडियल एंड इन्फीरियर। तो ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगुलर हम लोग घर बनाए हुए हैं। लैटरल क्या होता है? घर से बाहर। घर से बाहर क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपा है, घर से बाहर बिक रहा है, यहाँ कसाब टेररिस्ट को फांसी लग गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। घर से बाहर की बात हो रही है, लैटरली। और घर में हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक है यहाँ, इसमें भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं बल्ब ऑफ फोर्सेप्स मेजर। ये है मीडियल में बल्ब ऑफ फोर्सेप्स मेजर। फोर्सेप्स मेजर क्या होता है? जैसे यहाँ पे है ये मीडियल, ये ऑरेंज कलर से जो फोर्सेप्स मेजर है, जो स्प्लेनियम से जो फाइबर निकलता है, जो पीछे की ओर जाता है, तो वो एक आर्क की तरह होता है, जो ऑसिपिटल लोब की तरफ जा रहा होता है, इसके मीडियल रिलेशन में होता है, दैट इज़ फोर्सेप्स मेजर। तो वहीं उसी के कारण यहाँ एलिवेशन हो जाता है, जिसको बल्ब। तो मीडियल साइड में घर के अंदर इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। घर के बाहर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है खबर, और घर के अंदर हम लोग बुक पढ़ रहे हैं बल्ब जला के, बल्ब ऑफ फोर्सेप्स मेजर। और नीचे यहाँ पे कैल्कराइन सल्कस है, कैल्कार एविस। कैल्कराइन सल्कस के कारण ये जो उभार निकल आता है उसको कहते हैं कैल्कार एविस। हम लोग अपने अंदर बहुत दुख छुपाए हुए हैं। सल्कस माने डिप्रेशन मतलब हम लोग
दुख, बहुत अंदर दुख है, लेकिन फिर भी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, अब बाहर ये सब हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं पोस्टेर हॉर्न का रिलेशन। अब आ जाते हैं इन्फीरियर हॉर्न, कट्स, है ना। तो स्लिट लाइक, ये इसके दो ही बाउंड्री हो गई, एक ऊपर एक नीचे, एक स्लिट लाइक इसकी कैविटी हो रही है इन्फीरियर हॉर्न। ये वाली जो रेड कलर की है जो इधर आ रही है, हाँ, तो इसके ऊपर है और नीचे है। ऊपर में फिर सुपीरियर एंड लैटरली, फिर ये घर के बाहर की बात हो गई, ये घर के अंदर की बात हो गई। घर के बाहर तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया था और ये इन्फीरियर हॉर्न है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह में ये बात हो रही है कि हाँ कसाब टेररिस्ट को फांसी लग गई है, ये बाहर की बात है। और घर में क्या है, हम लोग बुक पढ़ें, दर्द को अंदर छुपाएं, तो हम लोग को पीएचसी में नौकरी लग गई है, पीएचसी। पी से फिर प्लेक्सस हो गया, एच से यहाँ पे हिप्पोकैम्पस है, सी से कोलैटरल सल्कस है। यहाँ नीचे में यहाँ पे कोलैटरल सल्कस रहता है, कोलैटरल और टेम्पोरोसिपिटल होता है ना, तो कोलैटरल सल्कस है इन्फीरियर हॉर्न के यहाँ पे इन्फेरोमीडियली, एक होता है सुपेरोलैटरली। तो सुपेरोलैटरली एससी क्या हो गया, एस से स्ट्रैटर्मिनालिस, इसके सुपीरियर में आ रहा है ना ये यहाँ पे स्ट्रैटर्मिनालिस, ये जो येलो कलर है ये ऊपर से ऐसे आके जा रहा है यहाँ पे, यहाँ एमाइगडेला में जा रहा है स्ट्रैटर्मिनालिस। किसको जोड़ रहा है, ये एमाइगडेला से हाइपोथैलेमस की तरफ जा रहा होता है स्ट्रैटर्मिनालिस, एस हो गया। और कॉर्डेट, ये तो कॉर्डेट ऊपर उसके सुपीरियर रिलेशन में है ही, जो बच्चे को नीचे से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं फादर, तो हो गया स्ट्रैटर्मिनालिस, कॉर्डेट। TOI क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया जो बोल रहे हैं, तो टैपेटम हो गया। ये O से हो गया ऑप्टिक रेडिएशन, यहाँ पे भी बात हुई है तो ये मैंने नहीं बताया था, सॉरी। T से टैपेटम हो गया, जो कि बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम से जो फाइबर निकल रहा है उसको टैपेटम कहते हैं, जो दोनों पैराइटल लोब में जा रहा है। O से क्या होगा, ऑप्टिक रेडिएशन। यहाँ पे ये थैलमस है, ये कॉर्डेट है, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल है, ये इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे है लैटरली इस तरह से, ये एंटीरियर लिम्ब, जेनू, पोस्टीरियर, ऐसे इंटरनल कैप्सूल है। तो इंटरनल कैप्सूल का ही पीछे फाइबर जा रहा है, रेट्रोलेंटिफॉर्म फाइबर, जो ऑसिपिटल लोब में ये येलो से जा रहा है, दिस इज ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। तो वो ऑप्टिक रेडिएशन हो गई। और आई से हो गया इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल बंडल। 3 तरह की फाइबर होती है ना ब्रेन में, कैप फाइबर, कॉमेसुलर फाइबर, एसोसिएशन फाइबर एंड प्रोजेक्शनल फाइबर। तो एसोसिएशन फाइबर का ही एक होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, तो वही है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इसकी बाउंड्री को। थैंक यू।